अपनी जवानी के अंदर कौन कौन से काम नहीं करें कि जिसकी वजह से अपने आने वाले समय में बुढ़ापे के अंदर आपको गलत फहमियों का शिकार नहीं होना पड़े, अच्छी चीज़ों का आपका समावेश आपके साथ रहे। तो उसके फर्स्ट पे आती है कि जब आपकी एज 18 के अबव हो जाती है, 18 साल की हो जाती है, तो गवर्नमेंट सर्विस की जो तैयारी अपन करते हैं वो कम से कम सालों में करें। यानी कि 3 या 4 साल में अपना जो करियर बनाने की कोशिश करते हैं अपन, तो वो कर लें। उसके बाद में अपना कोशिश करना बंद कर दें। अब उसके बाद में अपना एक अच्छा जो कार्य है वो जो निजी क्षेत्र में जो काम करने के हैं वो शुरू कर दें, क्योंकि उस समय बचत करना शुरू कर देना चाहिए इंसान को। छोटी उम्र में बचत शुरू कर देंगे तो काम शुरू कर देंगे तो आने वाला समय है वो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा और अपन अपनी इच्छा से कार्य कर सकेंगे। उसके बाद में अपना जो काम करने का जो मूड है वो ऑफ हो जाता है और हमें जो हाथ लगता है वही करते रहते हैं, जिसमें हमारे को जो नॉर्मल फ़ायदा होता है। बाकी जो अपना जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होने में वो है बहुत लंबा वक्त लगता है। इसीलिए तो लोग है ना पहले तो सर्विस करते हैं, सर्विस की तैयारी करने की कोशिश करते हैं और फिर उसमें नहीं लगते तो फिर गलत धंधे करना शुरू कर देते, तो वो अपन को नहीं करना है। स्टार्टिंग में अगर 3 या 4 साल के अंदर अगर अपन सर्विस लग जाते हैं तो ठीक है, क्योंकि 18 से 23 या 24 साल तक जो लग जाता है तो लग जाता है, बाकी बाद में बहुत मुश्किल होता है। तो ये कोशिश करें कि उस समय लग जाए, बाकी छोड़ दें। और दूसरी चीज़ है कि अपनी जो भी मतलब आसपास में जो लड़कियां उनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उन्हीं से अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उनसे हम दोस्ती नहीं कर पाएंगे। दोस्ती नहीं कर पाएंगे तो हम दुनिया का जो 50% जो हमारा जो ज्ञान का स्रोत है वो उन्हीं के माध्यम से हमें मिलता है, वो हमें नहीं मिलेगा और हम पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाएंगे। तीसरी चीज़ है कि सभी अपने प्रेमिका नहीं हो सकती, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त, सिर्फ दोस्त एक होता है वो अपन को वो चीज़ें दे सकता है जो मतलब अपन है अपने एक दोस्त हैं जो चाहते हैं वो उसके हिसाब से अपना जो रिलेशनशिप है वो नहीं होने के बाद भी अपन को पूर्ण सहयोग मिल जाता है उनसे। और तीसरी चीज़ है कि जो अपने पुश्तैनिक जो जगह हैं, मतलब अपन अगर मान लो कि काम करने लग गए 23-24 साल के बाद में बाहर काम करने लगे, तो कई लोग ये करते हैं कि अपनी जो गांव की जो ज़मीन है उसको बेच देते हैं। तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि भविष्य के अंदर कभी भी आपको शहर छोड़ना पड़ सकता है। कोई भी महामारी की वजह से, कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो सकती है जिसकी वजह से आप अपना शहर छोड़ करके वापस गाँव में आकर के रह सकें। ठीक है। चौथी बात है कि अपना जो इनकम होती है उसका जो 5% है वो अपने गरीबों के अंदर दान करना चाहिए, क्योंकि एक किसान जब खेती करता है तो उसके अंदर वो जो नाज उगाता है तो उसमें वो नाम मात्र का मतलब होता है, उसके अंदर आधा किलो, पाव किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो उसमें डालता है और उससे ना वो फिर है ना 10 बोरी, 15 बोरी, 4 बोरी, 3 बोरी जो भी उसको अर्जित होती है वो उसके बीज के इक्वल से बहुत ज़्यादा होती है। मतलब थोड़ा बीज डालता है और ज़्यादा होती है, थोड़ा आप दान करोगे ज़्यादा आपको मिलेगा। चौथी बात हो गई। पांचवी बात है आपको कि आप ना ज्ञान और नॉलेज में है ना अंतर करना सीखो। किसी चीज़ का एक तो ज्ञान होना और एक नॉलेज होने के अंदर बहुत अंतर होता है। एक तो डॉक्टर का अपन को दवाई देता है उसको नॉलेज होता है और अपन उस चीज़ को लेते हैं वो अपन को ज्ञान होता है कि हम उस दवाई को किस तरीके के माध्यम से लेना है, वो हमारा ज्ञान है। और डॉक्टर किस तरीके से दे रहा है उसका वो नॉलेज है। तो इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करें। और पांचवी बात हो गई। छठवीं बात है कि जो भी अपन काम करते हैं उसके अलावा अपने पास में एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम वो कार्य कर सकें जो काम छोड़ने के बाद में कोई नहीं कर सकता है। खुद के अंदर एक ऐसा मतलब स्किल होना ज़रूरी होता है कि उसकी वजह से अपन अपना भविष्य है ना अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें। ठीक है। तो एक स्किल अपना को बनानी है, जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, कुकिंग है, ड्राइविंग है और मतलब अपन कोई शीट अगर बना सकें, किसी को अपन ज्ञान दे सकें, एडवर्टाइजमेंट कर सकें, फिर किसी का कार्य है वो देख सकें। अपने के अंदर एक ऐसा स्किल होना चाहिए कि कोई दूसरा वो काम बहुत कम कर सके या आपकी तरह से अच्छी तरीके से नहीं कर सके। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो ये है कि आपको अगर
कोई भी व्यक्ति पसंद है तो आप उसको बोलें कि आप उसको पसंद करते हैं। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको पसंद करे कि नहीं करें, क्योंकि इसके ऊपर ये है कि किसी कॉलेज के अंदर एक लड़की थी, वो सुंदर थी और वो आती है उसमें एडमिशन लेती है, तो सभी लोग ये सोचते हैं कि यार ये बहुत सुंदर है तो इसका कोई दोस्त होगा। तो उस चक्कर के अंदर कोई उसको प्रपोज नहीं करता है, उसको कोई बोलता नहीं है। और एक सांवला सा जो लड़का है सेकंड डे उसके साथ में नज़र आता है, सब उसको पूछते हैं कि भाई क्या बात है यार, तुम तो बड़े मतलब ऐसे हो, कहीं पे मेल जोल ही नहीं हो रहा है। तो उसने बताया था कि मैंने जाके उसको प्रपोज किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो भी सुंदर थी। तो लड़के उसके पास में आ नहीं रहे थे, तो जो भी आया उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि यार कोई नहीं दोस्ती कर रहा है, कम से कम ये कर रहा है तो कम से कम इससे तो दोस्ती करूँ। तो एक्शन लें, तुरंत एक्शन लें। और हो सके आपके बुढ़ापे में जाकर के फिर आपको ये नहीं महसूस हो कि यार मैंने ये नहीं किया, अगर आप मैं ये कर लेता तो मेरे साथ क्या पता ये होता, तो आपके ये अफसोस नहीं हो बुढ़ापे के अंदर। इसलिए आपको पहले जाकर के ये चीज़ें कंफर्म कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।